हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है जो कभी न कभी किसी न किसी पल बाहर आता है और हमसे गुनाह करवाता है। और गुनाह करते वक्त हम सोचते हैं कि किसी ने हमें देखा नहीं, पर नहीं, हर पल हर जगह हमारे अलावा भी कोई होता है। क्योंकि हर चीज में जान होती है, चाहे वो हवा हो, चाहे दीवारें, या फिर आईना। आईना वो जो वो देखता है जो हम हैं, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता। आईना हमें हमारी असलियत बताता है, क्योंकि उसने हमारा हर रूप देखा है, इंसान का भी और शैतान का भी। पर मुझे नहीं पता था कि तुम विशाल से प्यार करती हो। अब तो पता चल गया है ना। अब तुम मेरे और विशाल के बीच में से हट जाओ। बट विनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? विशाल और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं विशाल से प्यार करती हूँ, ये जानने के बाद भी। पर विशाल तुमसे प्यार नहीं करता। तुम हट जाओगी तो करने लगेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो हूँ ही ऐसी, और तुम मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती हो ना। 2 साल से मेरे रूममेट भी हो। तुम विशाल को छोड़ दो। इट्स इम्पॉसिबल। जब विशाल तुम्हें छूता है तो मेरा जी करता है कि तुम्हें मैं जान से मार डालूं। तुम उसे भूल जाओ। नो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। सुना तुमने? नहीं जी सकती। मर तो सकती हो। क्या? बच्चा होने की प्रतिक्रिया डिपेंड करती है एक्चुअली रिलेशंस पे, मर्द और औरत के रिलेशंस। और लड़का या लड़की का होना डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे, और वो 2 टाइप्स के होते हैं। पर मैम, किस किस तरह के होते हैं? एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। पर मैम, ये 2 ही क्यों होते हैं? चेक दैट आउट इन योर बुक, विकी। अगर बुक से पढ़कर आना हो तो हम क्लास में क्यों आते हैं मैडम? देन डू वन थिंग, विकी, गेट आउट ऑफ द क्लास। हमने भी फीस भरी है, और फिर डैडी गुस्सा करेंगे। आप ही बताइए ना मैम। शर्मा रही हैं। तो आफ्टर क्लास बता दीजिएगा मैडम, अकेले में। भाई होता है, जैसे नए स्टूडेंट के साथ रैगिंग होती है, वैसे नए टीचर के साथ भी होता है। बस एक बार समझ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई कितनी औरतें हैं जो पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे आज तक कोई शिकायत ही नहीं की। वो झेल सकती होंगी सर, मैं नहीं। पर पेशेंस रखना तो टीचर को आना चाहिए कि नहीं? उसे कभी थोड़ा स्टूडेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, तो कभी थोड़ा मैनेजमेंट के हिसाब से भी। एक्सक्यूज मी, आप कौन से हिसाब की बात करना चाह रहे हैं? वो जो विकी क्लास में कहना चाहता था, या जो आप यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, मुझे गलत ना समझो, 10 साल से इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। स्टूडेंट और मैनेजमेंट दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि बेचारा टीचर परेशान हो जाता है। मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी को। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हें 1 महीना भी आया नहीं हुआ। तुम जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं बात करूंगा स्टूडेंट से, ओके? मेरा बस चलता ना तो मैं उस लड़के को मुंह नोच लेती। ये तो तुम पिछले 1 महीने से कह रही हो, जब से तुमने कॉलेज ज्वाइन किया है। लेकिन ना तो तुमने अब तक उस लड़के का मुंह नोचा, ना ही वो लड़का सुधरा, और ना ही प्रिंसिपल साहब ने कोई एक्शन लिया। सबके सब एक जैसे। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ। पागल हो गई है क्या? तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? कुछ मत कर, जस्ट इग्नोर देम। जो बोलता है बोलने दो उसे, तुम सिर्फ इग्नोर करो। आखिर कब तक कोई बोलेगा? हाँ, एक ना एक दिन अपने आप चुप हो जाएंगे सब। और अगर नहीं चुप हुआ तो? हेलो। हाय। हाय। तुम घर पर ही हो? हाँ, 1-2 मीटिंग थी, वो खत्म हो गई, उसके बाद घर पर ही हूँ। विनी भी घर पर है क्या? नहीं,
फिलहाल तो नहीं है। यानी कि अकेले हो? आ रही हो क्या? धत। वैसे तुम यहाँ आ जाओ, मैं भी अकेली हूँ। और वैसे भी विनी को पसंद नहीं मेरा तुम्हारे घर आना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जरा लगता भी नहीं आ गई। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अच्छा तो फिर तुम आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी आना, ओके? हाँ ओके ओके बाय। विनी पसंद आया? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम हमेशा शिकायत करती थी ना कि घर में एक ऐसा आईना होना चाहिए जिसमें तुम अपने आप को पूरा का पूरा देख सको। सो देखो। लगता है मैंने पहले भी इस आईने को कहीं देखा है। आईने को या अपने आप को? हाँ? नहीं, मैं आईने की बात कर रही थी। हाँ देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है। एंटीक पीस है ये, कम से कम 30 से 35 साल पुराना है। पता नहीं कितने लोगों ने अपने आप को इसमें देखा होगा। ये आईना भी अजीब चीज है ना, हमेशा सच बोलता है, अपना असली चेहरा दिखाता है, वो भी जो परतों में छिपा हुआ होता है, फिर वो कितना ही डरावना क्यों ना हो। Excuse me. हेलो। अरे तुम अभी तक वहीं हो? और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी आओ यार। हाँ बाबा आ रहा हूँ मैं। ओके बाय। ओके। शिखा का फोन था? हाँ शिखा का फोन था। उसे मुझसे कुछ काम है। मुझे उसने बुलाया है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ जाओ। बाय। क्या सोच रहे हो?
कुछ भी नहीं। कितनी बार समझाया, जब तुम मेरे साथ होते हो तो विनी के बारे में मत सोचा करो। अरे भाई, मैं तो जब विनी के साथ होता हूँ तब भी उसके बारे में नहीं सोचता। अच्छा, हाँ, तो किसके बारे में सोचते हो? ये पागल यहाँ बैठी है ना, ये इसके बारे में। तो हमेशा के लिए मेरे पास आ क्यों नहीं जाते? शिखा, ये इतना आसान नहीं है। जानती, अब भी विनी से प्यार करते हो ना? पता नहीं, हालांकि हम दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ है भी नहीं। तुम जानती हो, आज मैंने उसे तोहफे में एक आईना दिया और उसने एक बार भी खुशी जाहिर नहीं की। तुम इसे क्या कहोगी? पता नहीं, पर क्या वो हमेशा से ऐसी है? पिछले 5 सालों से तो है। जब से हमारी शादी हुई है मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी कभार मुस्कुरा देगी बस। कहने को तो हम पति पत्नी हैं, लेकिन पति पत्नी जैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम यकीन करोगी, हफ्तों हो गए हम दोनों साथ सोए भी नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो हूँ ही ऐसी और तुम मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती हो। 2 साल से मेरे रूममेट भी It's impossible. विशाल मुझे तुम्हें विशाल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? होता है ना, कि तुम्हें मैं जान से मार डालूं। नहीं, मैं जान से मार डालूं। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। सुन तुमने? क्या? So this is what we call a fetus baby. And this is what we call पर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर, पर अचानक मैंने देखा कि इसके चेहरे पे अपने आप निशान बन रहे थे, ऐसे जैसे कोई नोच रहा हो सर। क्या अपने आप निशान? पागल हो क्या? पर ये सच है सर। पर ये कैसे हो सकता है? आई डोंट नो सर, पर ऐसे हुआ है सर, ऐसा हुआ है। जैसा मैं चाहती थी
क्या? तूने चाहा था कि विकी के चेहरे पर ऐसे निशान बन जाए? नहीं, मैं तो उसका मुंह नोचना चाहती थी और मुंह ही तो नोच गया। तू ये कहना चाहती है कि तूने जैसा सोचा वैसा हो गया अपने आप? हाँ? आर यू मैड विनी? तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तू पागल हो गई है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम तो मुझे जानती हो, मैं तो ऐसी हूँ। नहीं, ऐसी बहकी बहकी बातें करने वाली विनी को मैं नहीं जानती। लेकिन मैं बहकी बहकी बातें कहाँ कर रही हूँ? मैं तो वो कह रही हूँ जो सच है। लेकिन विनी ऐसा कैसे हो सकता है कि तू जो सोचे वही हो जाए? मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे अंदर मेरी मदद कर रहा हो, अंदर से मुझे कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है प्रिया? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है विनी। अब चलो यहाँ से, एंड रिमेम्बर, इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, समझी? चलो। अरे कहाँ जा रही हो? विनी आती होगी। अभी कहाँ, उसे बहुत वक्त है आने में। उसका कभी कोई वक्त नहीं होता। हम जब भी सोचते हैं कि वो नहीं आने वाली होती है, उसी वक्त वो आ जाती है। छोड़ो। क्या करते हो प्रशांत? डरा दिया तुमने मुझे तो। और अब? प्रशांत देखो, इस आईने में कुछ, मेरी शक्ल देखो। वही तो देख रहा हूँ। मजाक नहीं प्रशांत, देखो इस आईने में मेरी शक्ल कुछ अजीब सी नजर आ रही है। तुम्हारी शक्ल अजीब सी नजर नहीं आ रही, ये आईना ही बड़ा अजीब है। यही तो वो आईना है जो मैंने विनी को दिया था। नीचे कोई है? नहीं, कोई नहीं। कहीं विनी तो नहीं आ गई? अरे कहाँ यार, अभी तो उसके कॉलेज को छोड़ने में बहुत वक्त है। ओ प्रशांत, तुम्हें क्या हो जाता है? कभी तो अपने ऊपर काबू रखा करो। कैसे रखूं काबू? तुम मेरे सामने जो हो। ओहो, और जब विनी खड़ी होती है तो? विनी की बात छोड़ो, अपनी बात करो। विनी, तुम इतना जल्दी आ गई? शिखा अभी अभी तुमसे मिलने आई थी। हाय विनी। हाय शिखा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम कुछ अपसेट लग रही हो। एनी प्रॉब्लम? तबीयत खराब है? ना ना, बदन तो बिल्कुल ठंडा है। शायद चाय की जरूरत है ना? विनी, चाय हो जाए? हाँ श्योर, मैं अभी बना के लाती हूँ। भूख लगी हुई तुम्हें, है ना? तुम्हारे लिए कुछ नीचे से खाने का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ? बैठो। अब क्या होगा प्रशांत? कुछ नहीं होगा। क्या? उसने हमें देखा थोड़ी है। उसने हमें देख लिया था। तो देख लिया, अब क्या कर सकते हैं उसका? जो करना होगा कर लेगी।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अभी उससे जाके बात करूं? हाँ। Are you out of your mind? मैं कहूंगा क्या उसे? तो ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं? हाँ शिखा, it's not the right moment. I just knew it. I simply knew it कि तुम डर जाओगे। देखो, तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं, बात मैं ही करूंगा। कब? Give me some time. Time. How much time do you want? हाँ? शिखा? 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 विशाल कौन? शिखा! 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 शिखा, कूल डाउन शिखा! 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 विनय! शिखा! शिखा! विनय! शिखा! शिखा, तुम आराम करो। शिखा, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। विनय! विनय! विनी, 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 पता नहीं वो शिखा को क्या हो गया है। उसके नाक से खून निकल रहा है। प्लीज, प्लीज तुम उसे संभालो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कहाँ है वो? वो किचन में। डॉक्टर मैं प्रशांत राय बोल रहा हूँ। प्लीज आप जल्दी मेरे घर आ जाइए, इट्स एन इमरजेंसी केस। कम ऑन प्रिया, कमाल है यार। अगर प्रिंसिपल साहब ने तुमको बुलाया भी है तो इसमें इतना वर्कअप होने की क्या बात है? परेशान क्यों हो रही हो तुम? परेशान होने वाली बात है, इसीलिए परेशान हूं मैं भी। नहीं, व्हाट इज इट प्रिया? साफ साफ बताओ मुझे, ये क्या है? रीड इट। व्हाट इज दिस? नोटिस दिया गया है मुझे। लेकिन क्यों? कमाल है, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि नोटिस दे दिया तुमको? What fault is it of yours? किसी और को रखना चाहते हैं वो। किसी और को रखना चाहते हैं? किसको रखना चाहते हैं? कोई खास है प्रिंसिपल की। But that's not fair. What do you mean कोई खास है प्रिंसिपल की? ऐसे रख लेंगे किसी को? विनी, you know I can't leave this job. तुम जानती हो मुझे कितनी जरूरत है इस नौकरी की। I know प्रिया, I know. तुम एक काम करो, तुम जाके प्रिंसिपल साहब से बिल्कुल क्लियरली कह दो, साफ साफ कि you really need this job. I'm sure they'll change their mind. नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो वो चाहता है वो मैं नहीं करना चाहती भी नहीं। Oh shit, this is really weird यार। प्रिया मैडम, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। Don't worry, तुम जाके प्रिंसिपल साहब से बिल्कुल साफ साफ हर बात कह देना, okay? और कुछ खराब नहीं होगा, nothing will go wrong. Okay, have faith in me. All the best. And chin up. भाई, नौकरी की जरूरत तो सबको होती है, मगर इसके अलावा भी कई जरूरतें होती हैं और इंसान को एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हुए चलना भी पड़ता है। लेकिन सर, जिस जरूरत की बात आप कर रहे हैं उसे मैं पूरा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं प्रिया, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। भाई नहीं तो नहीं सही, मैं लेटर साइन कर देता हूं। ये है तुम्हारा कैरेक्टर और सर्विस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसमें लिखा है कि मिस प्रिया वर्मा एक बहुत ही अच्छी टीचर रही हैं और इनका कैरेक्टर एक मिसाल है स्टूडेंट के लिए। मगर वो कैरेक्टर तुम्हारी नौकरी नहीं बचा सकता। नहीं सर, सर प्लीज मुझ पे तरस खाइए। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। भाई मैं क्या करूं प्रिया, अकेला हूं, बीवी भी चल बसी। अब कुछ तो आई एम सॉरी।
क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। तेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। देखा तूने? मैंने सब ठीक कर दिया। तूने? हाँ, मैंने ही तो प्रिंसिपल को मारा है। क्या कह रही है विनी ये तू? क्या करती हूँ? हाँ, क्या करती? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। अगर तुझे कुछ हो जाता, और वो प्रिंसिपल, पता है मैं तुझसे अपने दिल की हर बात कह देती हूँ। तुझ पे तो मुझे प्रशांत से ज्यादा विश्वास है, और वो प्रिंसिपल तुझे ही बाहर निकालना चाहता था। सोचो ना, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाती ना। और वो प्रिंसिपल तुझे बाहर निकालना चाहता था, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। अब मैं देखती हूँ कौन निकालता है तुझे यहाँ से बाहर। विनी तू पागल हो गई है। पागल नहीं तो मैं तो ऐसे ही हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं तो वो नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होता। क्या बकवास कर रही है तू? प्रिया, क्या तुमने कभी अपने अंदर के शैतान को देखा है? नहीं, कभी नहीं। मैंने देखा है। हाँ, पहली बार तब जब मैंने हीरा का खून किया था, तब मुझे पता है क्या लगा था? मुझे ऐसा लगा था जैसे कि किसी ने मुझे देखा ही नहीं, लेकिन मैंने देखा था अपना चेहरा। ये चेहरा नहीं, वो चेहरा जिसमें शैतान जीता है। और अब वो चेहरा 24 घंटे हर घड़ी मेरे दिमाग के सामने घूमता रहता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वही आईना, वो 20 साल पहले वाला आईना अब मेरे पास वापस आ गया है, अपने आप, जैसे कि मैंने उसे बुलाया था। और प्रिया, तुम यकीन नहीं करोगी, अब वो आईना मेरी हर बुरी इच्छा पूरी करता है। बुरी से बुरी इच्छा पूरी कर देता है। तुम्हें याद है विकी का वो चेहरा क्लासरूम में? उसका वो ही हशर हुआ जो मैं चाहती थी। और फिर वो शिखा। तुम तो शिखा को जानती नहीं, है ना? मेरे पति को मुझसे छीनना चाहा, और इस वक्त वो अस्पताल में एक खून कतरे के लिए तड़प रही है। हाँ, और फिर ये प्रिंसिपल खत्म हो गया, फिनिश्ड। मैंने उसे मारा। अब विनी, और अब क्या? विनी, तुम घर जाओ और घर जाकर आराम करो प्लीज। हाँ, घर तो मुझे जाना होगा, क्योंकि प्रशांत बिल्कुल अकेला है ना। लेकिन तुम घबराना नहीं, हाँ, कभी नहीं घबराना। अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मेरे पास आना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओके? मैं जाती हूँ। हाँ?
शिखा के पास जा रहे हो? जब जानती हो तो पूछती क्यों? क्यों जा रहे हो? इसलिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे मेरी जरूरत है। और मुझे नहीं? क्यों? तुम्हें क्या हुआ है जो मेरी जरूरत आन पड़ी? आज तुम नहीं जाओगे। आज मैं जाऊंगा। नहीं जाओगे। मैं तो जाऊंगा। मैं नहीं जाओगे। छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। मेरे पास रहो आज तुम। छोड़ दो। मुझे छोड़ के कहाँ जा सकते हो? तुम तो सिर्फ मेरे हो ना, सिर्फ मेरे है ना? मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो, हाँ प्रिया जी हैं? नहीं है? नहीं नहीं, कॉलेज में तो नहीं आई वो आज। बता के नहीं गई क्या? ओह, नहीं, मैं उनकी दोस्त विनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ओके। कहाँ जा सकती है प्रिया? प्रिया जी, कैसे आना हुआ? विनी तो घर पर नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे आपसे काम है। मुझसे? जी हाँ, मैं विनी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विनी के बारे में? जी। देखिए ना प्रशांत जी, बात गौर करने वाली है भी और नहीं भी, लेकिन विनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है, इसीलिए मैं आपसे कहने चली आई। That's perfectly all right. पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ में भी अजीब सा हो रहा है, जैसे कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। How is it possible? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता ना। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। 1 महीने पहले तक? जी हाँ। अच्छा, वो आईना आपने कब खरीदा? यही कोई तकरीबन 1 महीना हुआ होगा। पर उस आईने का इससे क्या मतलब? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन विनी बार बार उस आईने का जिक्र कर रही थी। कहाँ है वो आईना? अच्छा, ये आईना आपने कहाँ से खरीदा था? जोगेश्वरी पर कोई पुराने फर्नीचर वाले की दुकान थी, वहां से। तो फिर ऐसा कीजिए, उस दुकानदार से पूछकर देखिए। किस बारे में? उस आईने के बारे में क्या बताऊं? कोई 30-35 साल पुराना आईना है। मैंने किसी नीलामी में खरीदा था। कहाँ की नीलामी में? कोई बंगले की नीलामी थी, पेडर रोड, वही से मैं लाया था। हाय प्रिया। हाय। कल तुम कॉलेज नहीं आए? हाँ। क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओह, वैसे तुम घर पे तो थी नहीं? नहीं, मैं तो घर पे ही थी। ना, मैंने फोन किया था। हाँ, मुझे बाहर किसी से मिलने जाना था। अच्छा, किससे? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? नहीं, हर बात तो नहीं, लेकिन ये बात बतानी पड़ेगी। वैसे
कैसा लगा तुम्हें मेरा आईना? आईना? कौन सा आईना? क्या कहा तुमसे प्रशांत ने कि मैं पागल हूं? वैसे तुम्हें क्या लगता है? देखो विनी, क्या? तुम जो सोचती हो वो क्या सच नहीं है? झूठ है? कहानी है? If you don't believe me, come on with me. मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सच क्या है। Come on, चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर, मेरे आईने के पास, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैंने कहा चलो। Come on. Just leave me alone, okay? दर्द हो रहा है क्या? हाँ? बहुत दर्द हो रहा है ना? अगर मैं चाहूं तो मैं ये दर्द रोक सकती हूँ अभी, इसी वक्त। और अगर मैं चाहूं ना तो मैं ये दर्द बढ़ा सकती हूँ। बढ़ाओ क्या? बढ़ाओ? तो सुनो मेरी बात, आज से जो मैं चाहूंगी वो ही करोगी तुम। लेकिन डॉक्टर साहब, हाउ इज इट पॉसिबल? इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शायद आप नहीं जानते, हर इंसान की अपनी एक कल्पना शक्ति होती है और वो उसे अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी शक्ति से उसकी कल्पना शक्ति को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे वो इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता और वह वही करता है जो हम चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, किसी को तकलीफ पहुंचाना या फिर किसी को अपने वश में कर लेना या फिर... ये वशीकरण क्या है? कोई तंत्र विद्या थोड़ी है, बस कंसंट्रेशन। कोई भी काम इंसान कितनी शिद्दत, कितनी शक्ति से करना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो फिर विनी का क्या इलाज है? विनी का इलाज है वो आईना, जिसे उसने अपना केंद्र बिंदु बना रखा है और वही केंद्र बिंदु उसे शक्ति देता है जिससे ये सब कुछ करती है। बस वो आईना तोड़ दो। आओ प्रिया, अंदर आओ। लुक क्यों गई? वो रहा मेरा आईना, वही जो मुझे शक्ति देता है। आओ, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, मेरा चेहरा कैसा लगता है? वैसे ही जैसे तुम्हें दिखता है या कुछ अलग? मुझे तो वैसे ही दिख रहा है। तुम्हें अपना चेहरा देखो, वैसे ही लगता है जैसे कि रोज लगता है या फिर जैसा कि कोई अंदर छुपा हुआ हो। देखो ना, मुझे वैसे ही दिख रहा है। तुमने कभी गुनाह किया है क्या? नहीं। तभी तो मेरी बात नहीं मानती तुम। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरी शक्ति। देखो, डरो मत, डरो मत। देखो, देखो ये खून है। देखो, बहाना पड़ा किसी का तुम्हें दिखाने के लिए। किसका बहाना पड़ा? ये देखो, वो अभी तक जिंदा थी। नहीं, तुमने उसको भी... क्या करती मैं? हाँ? क्या करती मैं? प्रिया, क्या करती मैं? अगर मैं ऐसा न करती तो वो प्रशांत को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आती। मैं कर लेती उसे। गुनाह है और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं रोक सकती अपने आप को। मालूम है क्यों? क्योंकि वो शैतान हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो देखो उस आईने में, वो अब तक जीवित है। उसमें, मुझ में। नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता मेरे आईने को।
यही वो शैतान है जिस पे हमें काबू पाना होता है। वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपा होता है। पर सच तो ये है, बाहर के शैतान को मारना आसान होता है, अंदर के शैतान को नहीं।